टूल। सो दिस इज़ पार्ट 7 ऑफ फोटोशॉप कोर्स और इसमें तुम लोगों को मैं बताऊंगा ऑल अबाउट क्लोन स्टैम्प टूल। सो रिसोर्सेज के लिए तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करके तुम वहाँ से इस कोर्स में जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं और उसके अलावा भी कुछ हेल्पफुल रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे डिस्कॉर्ड सर्वर पर। सो ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर नाउ। उसके बाद हमारे पास है क्लोन स्टैम्प टूल ब्रश के बिल्कुल नीचे। इसका शॉर्टकट है एस। क्लोन स्टैम्प टूल से क्या होता है, जैसा कि तुम मैं अगर एक पॉइंट से सैंपल उठा के उसको फिल करूं तो वो उसको वहाँ पे फिल कर रहा था और लाइटिंग मैच कर रहा था, लेकिन वो चीज़ होती है ज़्यादातर स्किन की हीलिंग के लिए। मतलब अगर स्किन पे कहीं स्पॉट्स हैं तो वो उसको फिल करने के लिए, उन स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए वो टूल यूज़ होता है। लेकिन ये जो क्लोन स्टैम्प टूल है, वर्किंग इसकी भी काफ़ी सिमिलर है, ले, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, मसलन मैं अभी दिखाता हूँ। या तो अगर हमें कोई इसको मुझे अगर या तो डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, या तो मुझे इसको रिमूव करना है, वो मैं क्लोन स्टैम्प टूल से कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मैंने हीलिंग ब्रश टूल में सैंपल उठा के फिल किया था, उसी तरह मैं इसमें अल्ट दबाऊंगा तो मेरे पास वही आइकन शो होगा। अब अगर मैं यहाँ से इसका सैंपल उठाऊँ क्लिक करके, अब मुझे ये नज़र आ रहा है इसका रिज़ल्ट कि जो सैंपल मैंने उठाया ब्रश के अंदर। अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके फिल करना शुरू करूँ तो ये तुम लोग देख सकते हो कि वहाँ पे वही प्लस का आइकन शो हो रहा है और वहाँ से वो सैंपल उठा के यहाँ पे फिल कर रहा है। लेकिन इसमें ये है कि ये एग्जैक्ट सिमिलर सेम सैंपल फिल करेगा, इसमें लाइटिंग वगैरह कुछ एडजस्ट नहीं करेगा खुद से। तो इसमें ये है। अब अगर मैं इसको यहाँ से बर्ड के ऊपर से सैंपल लेके यहाँ पे कहीं देखें आप, जहाँ से मैंने सैंपल उठाया तुम लोग देखोगे कि मुझे ये ब्रश के अंदर मेरा सैंपल शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके फिल करना शुरू करूँ, ब्रश फेरना शुरू करूँ, तो ये वहाँ यहीं पे फिल हो ही जाएगा। लेकिन ये इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसने एग्जैक्ट सिमिलर सैंपल वहाँ पे कॉपी कर दिए। लेकिन ये हम ज़्यादातर इसको चीज़ें रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अगर इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ से अगर ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से इस लाइन का सैंपल उठाऊँ और मैं इसको ये लाइन को फॉलो करता हुआ सेम लाइन को मेंटेन करता हुआ यहाँ पे लाके इसको फिल करूँ, ब्रश फेरूँ यहाँ पे, तो मेरे पास प्रॉपर तरीके से ये चीज़ रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे इमेज की रियलिस्टिकली रिमूव हो जाएगी। मतलब देखिए लाइंस स्ट्रेट जा रही, तो इस तरह हम लाइंस का यूज़ करते हुए रियलिस्टिकली रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी कोई, और ये काफ़ी लाइंस हैं, मैंने से एक लाइन को यहाँ से सैंपल करके उस लाइन को मेंटेन करते हुए हम इस तरह से रियलिस्टिकली रिमूव कर सकते हैं। ये बिफोर, ये आफ्टर। ओके, तो क्लोन टूल में बेसिक चीज़ ये है। उसके बाद हमारे पास सेम कुछ ऑप्शन, ब्रश वाले ऑप्शन हैं कुछ, ये सेम साइज, हार्डनेस एंड प्रीसेट्स, ब्लेंडिंग मोड्स। उसके बाद ओपेसिटी और फ्लो, वही सेम चीज़ ब्रश वाली, एंगल्स। अब अगर मैं ये अलाइन पे चेक है जैसे मेरे पास, अब ये तुम लोग देख सकते हो कि अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करके बर्ड से क्लिक करके सैंपल उठाऊँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग करूँ और इसको ब्रश को फेरना शुरू करूँ, तो मेरे पास ये कंटिन्यू हो रहा है सेम। ये सेम चीज़ जैसे जहाँ से मैंने सैंपल उठाया, ये वहीं से आगे कंटिन्यू होके होके फिल करी जा रहा है, कंटिन्यू करके फिल करी जा रहा है ये आगे से आगे। लेकिन अगर मैं जहाँ यहाँ से आके क्लिक छोड़ दूँ और दोबारा क्लिक करूँ, तो ये उसी के आगे से कंटिन्यू करेगा, जहाँ से मैंने छोड़ा था उसी के आगे से सैंपल उठा के कंटिन्यू करेगा।
लेकिन अगर मैं अलाइन पे अनचेक करूं, अब अगर मैं बर्ड के ऊपर से सोर्स लूं और फिल करना शुरू करूं, तो जब तक मैं क्लिक नहीं छोड़ता तब तक तो ये सेम आगे कंटिन्यू करेगा जैसे पहले कर रहा था। लेकिन जहाँ मैं क्लिक छोड़ूंगा, ये वापस जहाँ से मैंने ओरिजिनली सोर्स लिया था, सैंपल लिया था जहाँ से मैंने पहले, वापस वहीं से शुरू करेगा। ये देखो, जब जब भी मैं क्लिक छोड़ूंगा, ये वापस ओरिजिनल सोर्स है जहाँ से मैंने सोर्स लिया था सैंपल, वहीं से शुरू करेगा। जबकि अगर मैं अलाइन पे चेक करके अगर मैं करूँ, तो ये अगर मैं क्लिक करके छोड़ दूँ और दोबारा शुरू करूँ, तो ये वहीं से आगे कंटिन्यू करेगा जहाँ से मैंने छोड़ा था। लेकिन अगर मैं अलाइन को अनचेक करके करूँ, तो ये जहाँ से मैंने सैंपल लिया था ये वहीं से शुरू करेगा, जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू नहीं करेगा। तो क्लोन टूल पे अगर मैं जाऊँ यहाँ विंडोज़ में और क्लोन सोर्स, तो यहाँ पे हम मेरे पास क्लोन टूल के कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। इन ऑप्शंस को देखते हैं। अब इसके लिए मैं यहाँ से एक इमेज इंपोर्ट करता हूँ। तो अब मैं क्लोन टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लोन टूल, जैसे कि सोर्स जहाँ से हम सोर्स पिक करते हैं उसको डुप्लीकेट कर देता है, मतलब उसको कॉपी करके जहाँ पे हम ब्रश फेरते रहते हैं वहाँ पे पेस्ट करता रहता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन है मेरे पास क्लोन टूल के, इसमें से ये आइकन सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये आइकन है फ्लिप हॉरिजॉन्टल का और ये है फ्लिप वर्टिकल का। मतलब अब अगर मैं इसको चेक करूँ आइकन को, अब अगर मैं यहाँ से इस आँख का सोर्स उठाऊँ यहाँ से, इसकी राइट आई से, बल्कि लेफ्ट आई से, तो अब अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, बल्कि मैं इसको पहले बगैर चेक किए, अब अगर मैं यहाँ से इसको सोर्स उठा के यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो वो ये देखो एग्जैक्ट वैसे ही कॉपी कर देगा, मतलब सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर देगा उसको, जैसे कि क्लोन टूल काम करता है। लेकिन अगर मैं इस फ्लिप हॉरिजॉन्टल को चेक करके अब सोर्स उठाऊँ, तो ये देखो अब प्रीव्यू में भी तुम लोग देख सकते हो कि वो उस इमेज को कॉपी तो कर रहा है लेकिन उसको फ्लिप करके कॉपी कर रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रश फेरूँ, तो ये साथ साथ फ्लिप करके कॉपी करेगा, ये तुम लोग देख सकते हो। अब इसने वहाँ से सोर्स कॉपी किया और उसको फ्लिप करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा है। तो इसी तरह वर्टिकली भी मैं कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ, उसके भी हम देख लेते हैं। जैसे फॉर सम रीज़न हमें अगर इसको कॉपी करना है वर्टिकली, तो ये देखो प्रीव्यू में भी देख सकते हो, और अगर मैं ब्रश करूँ तो ये उसको वर्टिकली कॉपी करके फिर पेस्ट कर रहा है। इस तरह ये रिफ्लेक्शन बन गई काइंड ऑफ। इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बनाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई अगर हमें पानी दिखाना है, तो उसकी रिफ्लेक्शन बनानी, तो उसकी इस तरह अगर मुझे यहाँ पे पानी शो करना है, उसमें इसकी रिफ्लेक्शन शो करनी है, तो वो मैं इस तरह से रिफ्लेक्शन बना सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो वो क्या कर रहा है, इसको ऊपर से सोर्स जहाँ से हमने सोर्स लिया उसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली फ्लिप करके, बल्कि वर्टिकली फ्लिप करके पेस्ट कर रहा है जहाँ पे हम ब्रश पे रहे हैं, और ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल। कंट्रोल सी करता हूँ। अब इसी तरह कुछ और ऑप्शन है, यहाँ पे विड्थ और हाइट है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसका सोर्स लूँ और इसकी साइज़, विड्थ और हाइट, ये लिंक जहाँ पे भी लिंक होगा इसका मतलब दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ लिंक है, तो अगर मैं एक कम करूँगा दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक करूँ, फिर मैं दोनों अलग अलग कर सकता हूँ छोटी बड़ी, लेकिन फिर वो इमेज स्ट्रेच हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको लिंक ही रखेंगे। और 50% करूँ मैं अगर, अब अगर मैं यहाँ से सोर्स उठाऊँ, तो अब तुम लोग देख सकते हो कि ये उसको सोर्स को छोटा कर रहा है। अब अगर मैं फ्लिप भी करूँ हॉरिजॉन्टली, तो तुम लोग देख सकते हो कि अब उसको फ्लिप भी कर रहा है और
उसका साइज़ भी छोटा कर रहा है 50% जैसे हमने यहाँ पे सेट किया। अब यहाँ से फ्लिप करके उसका साइज़ 50% करके पेस्ट कर रहा है। अब मैं इसको वापस 100% करके यहाँ से अगर मैं एंगल चेंज करना चाहूँ उसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे अगर मैं यहाँ पे या तो वैल्यू पुट करके या इसमें क्लिक करके एरो अप एरो से ज़्यादा डाउन एरो से कम या शिफ्ट अप एरो से वो एक साथ इंक्रीज़ होगी, पॉइंट पॉइंट में इंक्रीज़ नहीं होगी। या एक और तरीका है उसके लिए, मैं ये आइकन के ऊपर हूँ तो ये कर्सर चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँ राइट साइड पे तो वैल्यू इंक्रीज़ होगी, लेफ़्ट साइड पे करूँगा तो वैल्यू डिक्रीज़ होगी। और जैसे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तुम लोग देख सकते हो मेरे पास एक प्रीव्यू शो हो रहा है। ये प्रीव्यू वो है कि जो सोर्स पिक करने के बाद मतलब जो पेस्ट होगा, जहाँ पे मैं ब्रश करूँगा वो प्रीव्यू है। तो अब अगर इसका मैं एंगल थोड़ा सा चेंज करूँ, अब अगर मैं यहाँ से सोर्स उठाऊँ तो ये उसका एंगल भी थोड़ा सा, जितना मैंने वैल्यू पुट की है उतना एंगल भी उसका चेंज करेगा और उसको फ्लिप, क्योंकि चेक है तो फ्लिप भी करेगा। यहाँ पे फ्लिप चेक है तो इसको फ्लिप भी करेगा। और मैंने एंगल इसका सेट किया है 5.1 तो वो एंगल भी थोड़ा चेंज करेगा। अब अगर मैं एंगल रीसेट करके पेस्ट करूँ, मतलब यहाँ से रीसेट किया सब कुछ रीसेट हो गया। अब फ्लिप करके करूँ तो वो उसको फ्लिप करेगा सिर्फ। तो ये कुछ सेटिंग है। ऑफसेट ये इसका पोजीशन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे एक तो ये शो ओवरले पे तुम लोगों को चेक मार्क नज़र आ रहा होगा। अगर इसको मैं अनचेक करूँ तो ये मुझे प्रीव्यू शो नहीं करेगा, जो मुझे सर्कल के ब्रश के अंदर नज़र आ रहा था वो शो नहीं होगा। तो अगर तुम लोगों को ये शो नहीं हो रहा फॉर सम रीज़न, तुम लोग यहाँ पे आके इसको चेक मार्क कर सकते हो। ये देखो अब मुझे प्रीव्यू शो होना शुरू हो गया। और ये एक क्लिप है, ये क्लिप क्या है, इसको मैं अनचेक करूँ तो ये देखो अब जहाँ से मैंने सोर्स उठाया ये इसने पूरी इमेज को कॉपी कर लिया, मतलब पूरी इमेज का प्रीव्यू शो कर रहा है। अगर मैंने यहाँ से सोर्स उठाया तो ये पूरी इमेज का प्रीव्यू शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऑटो हाइड पे चेक कर दूँ तो ये जब मैं क्लिक करूँगा ये खुद ही ऑटोमेटिकली हाइड कर देगा बाकी इमेज। लेकिन जब मैं क्लिक छोड़ूंगा, बगैर क्लिक के प्रीव्यू देखूँ तो मुझे ये पूरी इमेज का प्रीव्यू देगा। तो इसलिए हम इसको क्लिप्ड ही रखेंगे ताकि ये हमारा ब्रश है उसके अंदर क्लिप्ड रहे, मतलब सिर्फ सर्कल के जो ब्रश का सर्कल है उसके अंदर शो हो प्रीव्यू। यहाँ पे हमने ब्रश फेरना है ताकि हमें सिर्फ उतना पार्ट ही नज़र आए। और यहाँ पे मेरे पास ब्लेंडिंग मोड का भी ऑप्शन है। ब्लेंडिंग मोड के कुछ ऑप्शन हैं, ये किस लिए हैं कि अगर मैं इसको क्लिप्ड को अनचेक रखूँ और मैं इसको चेंज करूँ तो मुझे जो प्रीव्यू शो होगा ये ब्लेंडिंग मोड उस प्रीव्यू के लिए है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके फेरना शुरू करूँ ब्रश तो वो ब्लेंडिंग मोड अप्लाई नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ प्रीव्यू के लिए है। ऑलराइट, ये ब्लेंडिंग मोड सिर्फ जो हमें प्रीव्यू शो हो रहा है ये सिर्फ उस पर अप्लाई होगा, ये ओरिजिनल इमेज पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन हम इसको क्लिप ही रखेंगे ताकि हमें सिर्फ ब्रश के अंदर प्रीव्यू शो हो। दैट्स इट फॉर क्लोन टूल। उसके बाद है पैटर्न स्टैम्प टूल। ये क्या है, न्यू लेयर बनाता हूँ मैं। अब यहाँ पे ऊपर कुछ सेम आपको ब्रश के जो सेटिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक बॉक्स नज़र आ रहा है, उसके अंदर कुछ फोटोशॉप के प्रीसेट्स हैं। अब प्रीसेट्स हैं पैटर्न्स के। अब इनमें से मैं अगर कुछ सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका सेम ब्रश शो हो रहा है मेरे पास। अब अगर मैं इसको यहाँ पे फेरूँ तो ये मुझे जो पैटर्न मैंने सिलेक्ट किया है वो पैटर्न शो होना शुरू हो जाएगा जहाँ जहाँ मैं ब्रश फेरूँगा। तो ये फ़ोटोशॉप के कुछ प्री मेड पैटर्न्स हैं, अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। ऑलराइट, और मैं ये खुद के भी पैटर्न्स बना सकता हूँ, लेकिन वो एडवांस प्रोसीजर है, यहाँ पे हम वो नहीं देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इरेज़र टूल। इरेज़र टूल जैसा कि नाम से भी पता लग रहा है कि ये इरेज़ करने के काम आता है। इरेज़ करने के काम आता है जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है। तो अब मैं ये न्यू लेयर पे एक स्ट्रोक लगाऊँ और इरेज़र टूल सेलेक्ट करके, और बाय द वे अगर आपके ब्रश स्ट्रोक्स इस तरह से स्मूथ नहीं हैं, उनमें मतलब
गैप आ रहा है या मतलब यहाँ से बम्प्स आ रहे हैं, तो आपको जाना है विंडोज़, ब्रश सेटिंग्स, और यहाँ पे जो स्पेसिंग है उसको बिल्कुल 1% पे कर देना है। मिनिमम वैल्यू 1% होती है, तो इसलिए इसको 1% पे कर देना है। आपकी होगी 25% पे शायद, 25। तो आपको इस तरह से हो रहा होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप इसको 0 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो ये स्मूथ स्ट्रोक्स आपके ब्रश के होंगे। तो अब अगर मैं इरेज़र टूल सेलेक्ट करके, इसमें भी सारी प्रॉपर्टीज़ ब्रश वाली ही हैं, ऊपर ओपेसिटी, फ्लो, स्मूथ, सब कुछ ब्रश वाला ही है। सेम अगर मैं कंट्रोल अल्ट राइट क्लिक करके राइट पे ड्रैग करूँ तो ब्रश बड़ा होगा, लेफ़्ट पे करूँ तो ब्रश छोटा होगा, ऊपर पे करूँ तो हार्डनेस कम होगी और नीचे करूँ तो हार्डनेस ज़्यादा। अब अगर मैं इसके ऊपर ये इरेज़र फेरूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर कोई इस तरह मैं कुछ भी इसको इरेज़ कर सकता हूँ। और ब्रश स्ट्रोक्स के अलावा अगर मैं इमेज इंपोर्ट करूँ, वही इमेज मैं इंपोर्ट करता हूँ। इसको मैं रास्टर करता हूँ क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसके ऊपर इरेज़र करूँ तो सेम ये उसको रिमूव कर देगा। अब इसमें भी ये देखें, मुझे यहाँ पे बम्प्स नज़र आ रहे हैं। इसके लिए भी मैं ब्रश सेटिंग में जाके इसको बिल्कुल 1% कर दूंगा। अब अगर मैं फेरूँ तो स्मूथ स्ट्रोक्स मुझे मिलेंगे। तो इस तरह अब इसको मैं रिमूव करूँ तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे तो हम लोग लेयर में भी देख सकते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। बाकी इस ये वहाँ से वैसा रिमूव करी जा रहा है जहाँ जहाँ पे मैं इरेज़र फेर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ से कोई इमेज का पार्ट रिमूव करना है तो वो मैंने पहले भी बताया था कैसे करना है। मास्क का इस्तेमाल करके करेंगे वो, क्योंकि इरेज़र का अगर मैं इरेज़र से करूँ तो इसका नुकसान ये है कि अब अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड फिल करता हूँ इस सेक्शन को, बल्कि अभी और इस सेक्शन को भी हम देखेंगे। अब अगर मैं यहाँ कलर फिल करके, अब अगर मैं इसको इरेज़र से इरेज़ करूँ तो वो इरेज़ हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे अब ये इसका ये पार्ट जो मैंने इरेज़ किया ये वापस चाहिए, अभी फ़िलहाल तो कंट्रोल जी करूँ तो मेरे पास वापस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये फ़ाइल बंद करूँ और दोबारा ओपन करूँ और कुछ चेंज करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाद में वापस नहीं आएगा। ये रिमूव हो गया है लेयर से कम्प्लीटली। तो इसलिए इरेज़र टूल से इस तरह की हरकतें आपने नहीं करनी। अगर कुछ रिमूव करना है इमेज से, सिलेक्शन लेनी है, या ये आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाए, या कुछ भी अगर काम करना है इस तरह का, वो करना है मास्क पे। या तो आप मास्क बना के इसके ऊपर ब्लैक ब्रश फेरेंगे तो वो हिस्सा रिमूव हो जाएगा मास्क का, क्योंकि रूल है कि ब्लैक मीन्स इनविजिबल एंड वाइट मीन्स विजिबल। तो अगर मैं ब्लैक ब्रश फेरूँ तो भी रिमूव हो जाएगा। अगर मैं सिलेक्शन से किसी भी तरह मैं ब्लैक फिल करूँ तो वो हिस्सा रिमूव हो जाएगा। अगर मैं सिलेक्शन लेके फोरग्राउंड कलर फिल करूँ इस तरह अल्ट प्लस बैक स्पेस, तो भी रिमूव हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन में आके इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आके सिलेक्ट सब्जेक्ट करूँ, इमेज सेलेक्ट करते हुए याद रखें, अब यहाँ पे देखा तो मेरा मास्क सेलेक्ट है। अब अगर मैं ये करूँगा तो मुझे रिज़ल्ट सही हो सकता है नहीं मिले। तो इसलिए जब भी सिलेक्शन लेनी है तो जिस चीज़ की सिलेक्शन लेनी है मेक श्योर करना है कि तुम लोग उसी लेयर को सिलेक्ट करके सिलेक्शन ले रहे हो। तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में आके सिलेक्ट सब्जेक्ट करूँ, अब ये देखो यहाँ पे सही नहीं है, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से ही, अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी प्लस पे ही है तो मुझे शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं। तो अब अगर मैं सिलेक्शन इसको क्लिक करूँ तो ये ऐड करता रहेगा सिलेक्शन। अब अगर मुझे ये बाकी हिस्सा रिमूव करना है तो, या तो अगर मेरे पास ये मास्क नहीं लगा हुआ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव कर देगा और सिलेक्शन को रहने देगा। लेकिन अब मेरे पास मास्क लगा हुआ है ऑलरेडी। अब अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं राइट क्लिक करूँ, अगर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट इन्वर्स, यहाँ से इन्वर्स करूँ। अब ये सिलेक्शन के बाहर वाला हिस्सा सारा सिलेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे मास्क पे क्लिक करूँ और ब्लैक फिल करूँ अल्ट प्लस बैक स्पेस, तो ये
रिमूव कर देगा। अब अगर मुझे ये बैकग्राउंड वापस चाहिए, बेशक मैंने फाइल बंद करके दोबारा ओपन की, जब मर्ज़ी ओपन करूँ तो मैं इसको मास्क को या तो डिलीट करके या इसको बंद करके बैकग्राउंड वापस ला सकता हूँ। मास्क बंद कैसे किया है? शिफ्ट प्लस क्लिक, शिफ्ट दबा के अगर मैं मास्क पे क्लिक करूँ तो मास्क डिसेबल हो जाता है, और अगर डिलीट करना है यहाँ से ड्रैग करके ये डिलीट के आइकन पे लाऊँ तो मास्क डिलीट हो जाएगा और मैं बैकग्राउंड वापस ला सकता हूँ। तो इसलिए इरेजर टूल से इस तरह के काम नहीं करते। उसके बाद है बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो इरेजर टूल अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं और इसको यहाँ से ड्रैग करूँ तो ये साथ साथ जो कलर है उसको पिक कर ही जाएगा और बैकग्राउंड रिमूव करता रहेगा, सेम कलर डिटेक्ट करके उसको रिमूव करेगा। लेकिन अब अगर मैं ब्रश को, अभी ब्रश मेरा थोड़ा सा पार्ट ब्रश का है वो ऑरेंज कलर के ऊपर भी है, लेकिन मैं ऑरेंज को रिमूव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरा मोस्ट पार्ट जो है वो ब्लू के ऊपर है, तो इसलिए वो ब्लू कलर को रिमूव करेगा सिर्फ। लेकिन अगर मैं ब्रश नीचे लाऊं ऑरेंज की तरफ तो ये उसको भी रिमूव करना शुरू कर देगा। मैं कंट्रोल जी करूँ तो दोबारा देखते हैं। इरेजर टूल से, बैकग्राउंड इरेजर टूल से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एक दफ़ा या फिर ड्रैग करूँ तो जिस कलर पे मेरा ब्रश का मोस्ट ऑफ द पार्ट मौजूद है ये वो कलर रिमूव करेगा डिटेक्ट करके। अब यहाँ पर जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मेरा कुछ पार्ट ब्रश का येलो पे भी है और कुछ पार्ट ऑरेंज पे भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो ब्लू कलर पे है, तो इसलिए ये सिर्फ ब्लू डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर रहा है। अब अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन है, अगर मैं इनको देखूँ, ये दूसरा ऑप्शन क्या है, ये जैसा कि पहले जो ऑप्शन था उसमें ये साथ साथ कलर पिक कर रहा था, जैसे मैं ड्रैग कर रहा था जो जिस पार्ट पे मोस्ट ऑफ द ब्रश होता था ये उस कलर को खुद ब खुद डिटेक्ट करके रिमूव करता था। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ मुझे एक दफ़ा कलर पिक करना है। मतलब कि मुझे अगर मैं यहाँ पे ब्लू पे क्लिक कर दूँ एक दफ़ा, अब अगर मैं जहाँ पे भी ब्रश लेके जाऊँ ये सिर्फ ब्लू कलर ही पिक करेगा, बेशक मैं पूरा ब्रश ऑरेंज पे ही रखूँ। ये देख सकते हो तुम लोग कि ये सिर्फ ब्लू कलर ही रिमूव कर रहा है, इस तरह से। तो इसके लिए मुझे सिर्फ एक दफ़ा कलर पिक करना पड़ेगा, ये साथ साथ कलर पिक नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ तीसरे ऑप्शन पर होवर करूँ तो मुझे इसका नाम, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, बैकग्राउंड स्वॉच। तो बैकग्राउंड स्वॉच का मतलब कि यहाँ से मैं अगर ब्लू कलर पिक करूँ तो ये ब्लू कलर मेरे फोरग्राउंड में आ जाएगा। अब अगर मैं इसको एक्स दबा के या यहाँ से एरो पे क्लिक करके करूँ तो ये ब्लू कलर बैकग्राउंड में चला गया, और इसको हम कहते हैं स्वॉच, स्वॉचेस। तो ये बैकग्राउंड स्वॉच मेरी हो गई ब्लू। तो अब अगर मैं जहाँ भी क्लिक करूँ ये उसको रिमूव नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं ब्लू पे ब्रश करूँ तो ये ब्लू कलर को रिमूव कर देगा। तो जो भी कलर मेरे बैकग्राउंड में होगा यहाँ पे बैकग्राउंड स्वॉच में, ये उस कलर को रिमूव करेगा सिर्फ। अब अगर मैं बैकग्राउंड स्वॉच में ऑरेंज कलर रखूँ और येलो कलर रखूँ तो ये येलो कलर रिमूव करेगा इमेज से। जहाँ जहाँ भी इमेज में येलो है ये उसको रिमूव करेगा। अगर मैं दोबारा वापस ब्लू रखूँ बैकग्राउंड में तो ये फिर ब्लू, और अगर मैं ब्लू कलर बैकग्राउंड में रख के कहीं पे भी फिरूँ तो ये देखो ये कुछ भी रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ ब्लू कलर रिमूव करेगा। उसके बाद यहाँ पर टॉलरेंस है। टॉलरेंस ये है कि जितनी ज़्यादा टॉलरेंस होगी ये उतना ज़्यादा कलर पिक करेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे कुछ थोड़ी सी अमाउंट ऑफ ब्लू है तो ये उसको भी पिक कर लेगा अगर मैं टॉलरेंस ज़्यादा करूँ। लेकिन अगर मैं टॉलरेंस कम करूँ तो वो स्ट्रिक्टली सैंपल करके उसको सिलेक्ट करेगा। मतलब कि जहाँ पे ब्लू कम है वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ जहाँ पे ब्लू प्रोमिनेंट है ज़्यादा उसको सिलेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं टॉलरेंस ज़्यादा रखूँ तो यहाँ पे ब्लू इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बिल्कुल हल्का सा भी ब्लू है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो रिमूव टूल फॉर सम रीज़न मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, लेकिन इसका मकसद क्या है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, सिंपली आउटलाइन करूँ ऑब्जेक्ट को जो मुझे रिमूव करना है और छोड़ूँ तो कंप्लीट खुद ब खुद उसको फिल करेगा और रिमूव कर देगा। लेकिन ये अभी मेरे पास वर्क नहीं कर रहा। So if you have learned anything from this video or this course, you can leave a like to this video and subscribe the channel. This would help this channel a lot.
and I would really appreciate that.